हेलो अस्सलाम वालेकुम ऑल माय स्टूडेंट, क्या हाल है आपका। तमाम स्टूडेंट जिनके लिए मैंने अकाउंटिंग आइकॉन पार्ट 1 के क्वेश्चन हल करें बिल ऑफ एक्सचेंज, जैसे कि पहले हल किए हैं बिल ऑफ जनरल जाने के बाद बिल ऑफ एक्सचेंज का हल क्वेश्चन पहला हल किया था। आज दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं जिसमें एक छोटी सी एंट्री का फ़र्क है, बस डिस्काउंट बिल को डिस्काउंट कराना उसकी एंट्री है, वो समझ लें कि बिल डिस्काउंट क्या होता है कैसे। दूसरे क्वेश्चन, अमजद सॉल्ड गुड टू सोहेल वर्थ ₹15,000 ऑन 1 जनवरी 2005। वैसे ही अमजद ने चीज़ें सेल की हैं सोहेल को 15,000 की 1 जनवरी को 2005। ही ड्रा बिल ऑन सोहेल फॉर ₹15,000 ऑन द सेम डेट। उसी डेट को बिल ड्रा कर दिया गया है, द सेम डेट पेबल आफ्टर 3 मंथ, 3 मंथ का बिल है। सोहेल एक्सेप्ट द बिल ऑफ सेल है, बिल एक्सेप्ट कर लिया एंड रिटर्न टू अमजद, और अमजद को साइन करके वापस कर दिया है। 3 माह का बिल है, बिल साइन किया है जनवरी को, मगर फरवरी को 1 मंथ बाद ऑन दी 4 फरवरी 2005 अमजद डिस्काउंट द बिल at 50% per annum on due date. The bill was honored by the acceptor. अमजद को 1 माह बाद पैसों की ज़रूरत पड़ गई, लिहाजा बिल 3 माह का था, उसने कस्टमर से लेने की बजाय उसको बैंक से डिस्काउंट करवा दिया अपनी सहूलत के मुताबिक। अब जो बिल है वो मुकर्रर डेट पर जो जिसने बिल अदा करना है वो बिल बैंक को अदा करेगा। लिहाजा जिसने बिल ड्रा किया उसको ज़रूरत पड़ गई, उसने बिल बैंक को बिल देकर डिस्काउंट करा दिया। अब जो मुकर्रर डेट पर वो अमजद को नहीं, जबकि वो बैंक को पैसे अदा करेगा। इसकी एंट्री, शो द जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ अमजद सोहेल एंड द बैंक की एंट्रियाँ जो हैं जर्नल की अमजद की बुक में करें, सोहेल की बुक में करें और बैंक अकाउंट भी बनाएं। बैंक की बुक में करना है, लिहाजा तीनों के जर्नल करें। अमजद सॉल्ड गुड टू सोहेल वर्थ ₹15,000 ऑन 1 जनवरी 2005। वैसे अमजद ने चीज़ें बेची हैं सोहेल को, सोहेल डेटर है, सोहेल को इसने डेबिट कर दिया, सोहेल अकाउंट 15,000 से डेबिट कर दिया। इसने चीज़ें सेल की हैं, सेल इसकी इनकम है, इसने इनकम को क्रेडिट कर दिया 15,000 से, जैसे पिछली एंट्री में किया वही सेम एंट्री 15,000 से इसने इसको क्रेडिट कर दिया सेल अकाउंट को। वैसे ही गुड सोल्ड फॉर क्रेडिट, उधार पर चीज़ें बेची गई हैं। जर्नल में भी एंट्रियाँ होती रही हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज में भी हुई है, तो सान से एंट्री आपको पहले पता है। नेशनल लिख दी। इसी तरह इसने चीज़ें बेची हैं तो इसने सोहेल ने चीज़ें खरीदी हैं, जब इसने खरीदी हैं इसका परचेज अकाउंट एसेट में इजाफा हो गया। जब इसके एसेट में इजाफा हुआ तो इसने 15,000 से इसको डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट से, जैसे हर दफ़ा करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 से। अमजद इसका क्रेडिट है, इसने अमजद को पैसे भी देने हैं, लिहाजा अमजद अकाउंट क्रेडिट कर दिया 15,000 से। वैसे गुड परचेज फॉर क्रेडिट, उधार पर चीज़ें खरीदी हैं इसने, उसे बेच के इसने खरीदी। सेम एंट्री हर तरह की। ही ड्रा अ बिल ऑन सोहेल, अमजद ने सोहेल पे बिल ड्रा किया फॉर ₹50,000 ऑन द सेम डेट पेबल आफ्टर 3 मंथ। उसने 3 माह का बिल ड्रा कर दिया, बिल ड्रा किया। बिल रिसीवेबल अकाउंट जिसने बिल ड्रा किया उसने बिल रिसीवेबल अकाउंट के नाम से किया, उसको डेबिट। अमजद ने बिल रिसीवेबल अकाउंट के नाम से उसको डेबिट कर दिया 15,000 से। 15,000 से बिल रिसीवेबल डेबिट हो गया। बिल किया उस पर सोहेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया कि सोहेल अकाउंट पर क्रेडिट किया है बिल 15,000 का। एक्सेप्टेंस रिसीव्ड बाय, इसने सेंड करके इसको वापस कर दिया, बिल इसके पास आ गया, इसने 15,000 से बिल रिसीवेबल को डेबिट कर दिया। ऐसे ही इसकी एंट्री अमजद अकाउंट को इसने डेबिट कर दी, क्रेडिट था,
इसने अमजद अकाउंट को डेबिट करके इस पर बिल ड्रा कर दिया है, एक्सेप्टेंस ले ली है, इसलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट को बिल पेबल अकाउंट ये करेगा बिल पेबल अकाउंट को क्रेडिट, बिल पेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देगा 15,000 से, और नरेशन एक्सेप्टेंस इज गिवन, यानी कि इसने साइन करके एक्सेप्टेंस दे दी है अमजद को। अब नहीं है बाद ऑन दी 4 फरवरी बिल 3 माह का था, मगर 1 माह के बाद अमजद को पैसों की ज़रूरत पड़ गई, इसको पैसे चाहिए, लिहाजा वो अब सुहेल के पास तो नहीं जा सकता कि मुझे पैसे दो, क्योंकि बिल 3 मंथ का है, 3 मंथ बाद ही पैसे मिलने हैं, उसको ज़रूरत है। लिहाजा उसने अपनी ज़रूरत के पेश नज़र 1 माह बाद बैंक के पास गया, बैंक जाकर उसने 15% के हिसाब से डिस्काउंट करवा लिया बिल किसने डिस्काउंट कराया? बिल इसके पास था, अमजद के पास। लिहाजा अमजद इसकी एंट्री करेगा, बैंक से डिस्काउंट कराया बैंक भी करेगा, मगर अब सुहेल एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि सुहेल का इससे कोई वास्ता नहीं, उसको नहीं पता कि बिल डिस्काउंट कराया गया है या नहीं, इसकी एंट्री नहीं करेगा। बिल की एंट्री कैसे करनी है? बैंक अकाउंट 14,000 से आ जाएगा, जो इसने बैंक से पैसे लिए 14 बिल रिसीवेबल अकाउंट इसका पास था, इसने बिल रिसीवेबल उसको दिया, बैंक को दे दिया, इसके पास बिल चला गया, लिहाजा इसने 15,000 से इसको क्रेडिट कर दिया। बैंक अकाउंट इसका डेबिट हो गया, बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट इसका डेबिट हो गया 14,325 से, 14,325 डिस्काउंट हो गया, इसने डिस्काउंट लिया, इसको डिस्काउंट मिला है, लिहाजा इसको डिस्काउंट कितना मिला है? 375 रुपये 3 माह के बिल के हिसाब से, डिस्काउंट अकाउंट को 375 से डेबिट कर देगा। डिस्काउंट कैसे लिया गया है? इधर देखिए, बिल है 15,000 का बिल, 15,000 का बिल है, मल्टीप्लाई बाई 15% बिल लिया गया, जितने फीसद होगा 20 मल्टीप्लाई 15 मंथ का बिल है, इसको करेंगे 15/100। कितने माह का बिल है? 3 मंथ का बिल है, 1 माह बाद उसने डिस्काउंट कराया, अभी 2 मंथ रहते हैं, तो 2 मंथ के हिसाब से लेंगे, मल्टीप्लाई करके 2/100 2/12 ये 2 आ गया। 2 मंथ का बिल है, साल में 12 महीने होते हैं, लिहाजा 2 मंथ हो गए, और मंथ साल में होते हैं 12 मंथ, 2/12 कर देंगे, इसका जो बिल आ जाएगा 375, जिसको जो हाल किया 375 आ गया। डिस्काउंट अकाउंट 375 से डेबिट कर दिया गया। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट था, उसने क्रेडिट कर दिया, इसके पास जैसे बिल डिस्काउंट पर 20%, ये इसकी एंट्री हो गई। अब सुहेल की बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि सुहेल ने बैंक ना डिस्काउंट लिया है, ना दिया है, ना इसके पास बिल आया है, ना इसने बिल दिया है, इसकी कोई एंट्री नहीं करनी। बैंक के पास बिल आ गया, लिहाजा बैंक के पास उसने बिल दे दिया, इसके पास बिल आ गया, बिल रिसीवेबल इसके पास आ गई, इसने बिल रिसीवेबल अकाउंट को 15,000 से डेबिट कर दिया। ऐसे इसने अमजद अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, जो इसने अमजद अकाउंट बैंक के नाम डेबिट किया था, इसके अकाउंट में जमा कर दिए 14,625 रुपये। अमजद के अकाउंट में 14,625 इसने डेबिट कर दिए, क्रेडिट कर दिए, इसको दे दिए। इसके अलावा इसने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट 375 रुपये इसने क्रेडिट कर दिया। ऐसे रिलेशन लिखने, डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट गिवन
अकाउंट की ये एंट्री आ गई, इसने दे दिया। ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज ऑनर्ड बाय दिस एक्सेप्टर, जिसने एक्सेप्ट करना था यानी कि जिसने बिल के पैसे देने थे, मुकर्रर डेट पर उसने बिल के पैसे दे दिए हैं। सुहेल ने पैसे देने, सुहेल ने चीज़ें खरीदी थी, सुहेल ने पैसे देने थे मुकर्रर डेट पर, लिहाजा इसने बिल पेबल अकाउंट को बिल को पास रख के इसने लेकर कैश पे कर दिया 15,000। इसने बिल पेबल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, कैश इसने पे किया है, कैश इसने पे किया तो कैश एसिड को क्रेडिट कर दिया 15,000 से इसको क्रेडिट कर दिया सुहेल ने पैसे दिए किसको, अमजद को नहीं दिए, अमजद के पास क्योंकि बिल नहीं है, इसने बैंक से पैसे ले लिए, बिल बैंक के पास है, इसने बैंक को बिल पे किया, लिहाजा बैंक अकाउंट के पास कैश आ गया, कैश अकाउंट 15,000 बैंक के पास आ गया, कैश का एसेट हो गया, ऐसे मुसाफा उसने 15,000 से इसको डेबिट कर दिया, ऐसे बिल रिसीवेबल अकाउंट को इसने डेबिट किया, मतलब बिल रिसीवेबल अकाउंट इसने क्रेडिट करके 15,000 से तो क्रेडिट कर दिया। एक्सेप्टेंस रिसीव्ड बाय एक्सेप्टर, यानी कि उसने बिल अदा कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 2। तो तमाम स्टूडेंट